अब सवाल यही है कि आखिर भाषा के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी करने की छूट, इन्हें खुली छूट किसने दी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही समझने वाली बात यह भी है कि हिंदी और मराठी का ये जो जिक्र अचानक से आया है, जो ये कार्यकर्ता एक्टिव हुए हैं, क्या इसके पीछे कोई सियासी एंगल है, क्या वोट बैंक का एंगल है? समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कार्यकर्ताओं की महफिल, गुंडागर्दी वाले तेवर और कुर्सी को सिंहासन समझकर टेढ़े बैठे हुए ये नेता कोई और नहीं बल्कि उद्धव की पार्टी के पूर्व सांसद राजन विचारे हैं, जो खुद को न्यायमूर्ति समझ रहे हैं और मामला सुलझाने के नाम पर अपने ही सामने, अपने ही ऑफिस में व्यापारियों से मारपीट करा रहे हैं। पूर्व सांसद ने माहौल तो ऐसा बना रखा है जैसे अपनी ही अदालत शुरू कर दी हो और तुरंत मामले का निपटारा भी करा दिया हो। दरअसल थाने में एक दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हो गया था। विवाद के बाद दुकानदार और उसके 2-3 साथियों ने मिलकर ग्राहक को पीट दिया था। वीडियो सामने आया तो खुलासा हुआ कि जिस व्यक्ति की पिटाई हुई है वो महाराष्ट्र का है और मारपीट करने वाले आरोपी दूसरे राज्य के हिंदी भाषी लोग हैं। हंगामा हुआ तो उद्धव ठाकरे के नेता ने निपटारा करने का फैसला खुद ही अपने हाथों में ले लिया। पहले तो दुकानदारों की माफी का वीडियो बनवाया गया, फिर पैर छुआए गए, थप्पड़ जड़े गए और कहा गया कि यह महाराष्ट्र है। लेकिन सवाल है कि आखिर भाषा के नाम पर गुंडागर्दी क्यों? किसने इन नेताओं को और इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाषा के नाम पर मारपीट करने की खुली छूट दे दी है? क्या मराठी और हिंदी भाषी विवाद में कोई सियासी एंगल है? क्या हिंदी वर्सेस मराठा की लड़ाई वोट बैंक के लिए हो रही है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में मराठा समुदाय का वर्चस्व रहा है। महाराष्ट्र में करीब 20% वोटर्स मराठी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित 288 विधायक में से आधे से ज्यादा, करीब 160 विधायक मराठा समुदाय के थे। लोकसभा चुनाव में भी आधी से ज्यादा सीटों पर मराठा प्रत्याशी जीते और यही वजह है कि अब मराठा वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए अपनी सियासी जमीन खो चुकी उद्धव सेना और एमएनएस गुंडागर्दी पर उतर आई है। तभी तो सड़क पर हिंदी भाषी दुकानदारों से मारपीट से लेकर ऑफिस में बुलाकर माफी मंगवाने तक पूरा जोर लगाया जा रहा है। मराठी अस्मिता का कार्ड खेला जा रहा है। एक वजह यह भी है कि बीएमसी चुनाव भी नजदीक है, जिसको लेकर भी भाषा विवाद के बीच सियासी जमीन तलाशी जा रही है। पैर जमाने की कोशिश हो रही है क्योंकि शिवसेना में टूट के बाद एक तरफ तो उद्धव ठाकरे बहुत कमजोर हो चुके हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे भी कई चुनावों में फेल साबित होते आए हैं। ऐसे में अब हिंदी मराठी मुद्दे में दोनों नेताओं को मौका नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल यही है कि आखिर भाषा के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी करने की छूट, इन्हें खुली छूट किसने दी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही समझने वाली बात यह भी है कि हिंदी और मराठी का ये जो जिक्र अचानक से आया है, जो ये कार्यकर्ता एक्टिव हुए हैं, क्या इसके पीछे कोई सियासी एंगल है, क्या वोट बैंक का एंगल है? समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कार्यकर्ताओं की महफिल, गुंडागर्दी वाले तेवर और कुर्सी को सिंहासन समझकर टेढ़े बैठे हुए ये नेता कोई और नहीं बल्कि उद्धव की पार्टी के पूर्व सांसद राजन विचारे हैं, जो खुद को न्यायमूर्ति समझ रहे हैं और मामला सुलझाने के नाम पर अपने ही सामने, अपने ही ऑफिस में व्यापारियों से मारपीट करा रहे हैं। पूर्व सांसद ने माहौल तो ऐसा बना रखा है जैसे अपनी ही अदालत शुरू कर दी हो और तुरंत मामले का निपटारा भी करा दिया हो। दरअसल थाने में एक दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हो गया था। विवाद के बाद दुकानदार और उसके 2-3 साथियों ने मिलकर ग्राहक को पीट दिया था। वीडियो सामने आया तो खुलासा हुआ कि जिस व्यक्ति की पिटाई हुई है वो महाराष्ट्र का है और मारपीट करने वाले आरोपी दूसरे राज्य के हिंदी भाषी लोग हैं। हंगामा हुआ तो उद्धव ठाकरे के नेता ने निपटारा करने का फैसला खुद ही अपने हाथों में ले लिया। पहले तो दुकानदारों की माफी का वीडियो बनवाया गया, फिर पैर छुआए गए, थप्पड़ जड़े गए और कहा गया कि यह महाराष्ट्र है। लेकिन सवाल है कि आखिर भाषा के नाम पर गुंडागर्दी क्यों? किसने इन नेताओं को और इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाषा के नाम पर मारपीट करने की खुली छूट दे दी है? क्या मराठी और हिंदी भाषी विवाद में कोई सियासी एंगल है? क्या हिंदी वर्सेस मराठा की लड़ाई वोट बैंक के लिए हो रही है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में मराठा समुदाय का वर्चस्व रहा है। महाराष्ट्र में करीब 20% वोटर्स मराठी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित 288 विधायक में से आधे से ज्यादा, करीब 160 विधायक मराठा समुदाय के थे। लोकसभा चुनाव में भी आधी से ज्यादा सीटों पर मराठा प्रत्याशी जीते
और यही वजह है कि अब मराठा वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए अपनी सियासी जमीन खो चुकी उद्धव सेना और एमएनएस गुंडागर्दी पर उतर आई है। तभी तो सड़क पर हिंदी भाषी दुकानदारों से मारपीट से लेकर ऑफिस में बुलाकर माफी मंगवाने तक पूरा जोर लगाया जा रहा है। मराठी अस्मिता का कार्ड खेला जा रहा है। एक वजह यह भी है कि बीएमसी चुनाव भी नजदीक हैं, जिसको लेकर भी भाषा विवाद के बीच सियासी जमीन तलाशी जा रही है। पैर जमाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शिवसेना में टूट के बाद एक तरफ तो उद्धव ठाकरे बहुत कमजोर हो चुके हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे भी कई चुनावों में फेल साबित होते आए हैं। ऐसे में अब हिंदी मराठी मुद्दे में दोनों नेताओं को मौका नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल यही है कि आखिर भाषा के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी करने की छूट, इन्हें खुली छूट किसने दी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही समझने वाली बात यह भी है कि हिंदी और मराठी का ये जो जिक्र अचानक से आया है, जो ये कार्यकर्ता एक्टिव हुए हैं, क्या इसके पीछे कोई सियासी एंगल है, क्या वोट बैंक का एंगल है? समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कार्यकर्ताओं की महफिल, गुंडागर्दी वाले तेवर और कुर्सी को सिंहासन समझकर टेढ़े बैठे हुए ये नेता कोई और नहीं बल्कि उद्धव की पार्टी के पूर्व सांसद राजन विचारे हैं, जो खुद को न्यायमूर्ति समझ रहे हैं और मामला सुलझाने के नाम पर अपने ही सामने, अपने ही ऑफिस में व्यापारियों से मारपीट करा रहे हैं। पूर्व सांसद ने माहौल तो ऐसा बना रखा है जैसे अपनी ही अदालत शुरू कर दी हो और तुरंत मामले का निपटारा भी करा दिया हो। दरअसल थाने में एक दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हो गया था। विवाद के बाद दुकानदार और उसके 2-3 साथियों ने मिलकर ग्राहक को पीट दिया था। वीडियो सामने आया तो खुलासा हुआ कि जिस व्यक्ति की पिटाई हुई है वो महाराष्ट्र का है और मारपीट करने वाले आरोपी दूसरे राज्य के हिंदी भाषी लोग हैं। हंगामा हुआ तो उद्धव ठाकरे के नेता ने निपटारा करने का फैसला खुद ही अपने हाथों में ले लिया। पहले तो दुकानदारों की माफी का वीडियो बनवाया गया, फिर पैर छुआए गए, थप्पड़ जड़े गए और कहा गया कि यह महाराष्ट्र है। लेकिन सवाल है कि आखिर भाषा के नाम पर गुंडागर्दी क्यों? किसने इन नेताओं को और इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाषा के नाम पर मारपीट करने की खुली छूट दे दी है? क्या मराठी और हिंदी भाषी विवाद में कोई सियासी एंगल है? क्या हिंदी वर्सेस मराठा की लड़ाई वोट बैंक के लिए हो रही है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में मराठा समुदाय का वर्चस्व रहा है। महाराष्ट्र में करीब 20% वोटर्स मराठी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित 288 विधायक में से आधे से ज्यादा, करीब 160 विधायक मराठा समुदाय के थे। लोकसभा चुनाव में भी आधी से ज्यादा सीटों पर मराठा प्रत्याशी जीते। और यही वजह है कि अब मराठा वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए अपनी सियासी जमीन खो चुकी उद्धव सेना और एमएनएस गुंडागर्दी पर उतर आई है। तभी तो सड़क पर हिंदी भाषी दुकानदारों से मारपीट से लेकर ऑफिस में बुलाकर माफी मंगवाने तक पूरा जोर लगाया जा रहा है। मराठी अस्मिता का कार्ड खेला जा रहा है। एक वजह यह भी है कि बीएमसी चुनाव भी नजदीक हैं, जिसको लेकर भी भाषा विवाद के बीच सियासी जमीन तलाशी जा रही है। पैर जमाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शिवसेना में टूट के बाद एक तरफ तो उद्धव ठाकरे बहुत कमजोर हो चुके हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे भी कई चुनावों में फेल साबित होते आए हैं। ऐसे में अब हिंदी मराठी मुद्दे में दोनों नेताओं को मौका नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।